अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर मर्क 1112 काम कर रहा हूँ। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बलूचिस्तान में 2019 में एस्टेब्लिश हुआ और अभी बलूचिस्तान के तमाम हाईवेज़ पे इसके सेंटर्स एस्टेब्लिश हैं। तो एक सेंटर मिलेगा। हमारे हर सेंटर में एक मेडिकल ऑफिसर 24/7 और हमारा मेडिकल टेक्नीशियन 24/7 और एम्बुलेंस ये मौजूद होते हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हमारा कंट्रोल रूम है जिस पे आप 1112 डायल कर लें और कॉल जाता है हमारे कंट्रोल रूम में और वो रिस्पॉन्स करता है हमारे सेंटर को कि इस एरिया में कोई हादसा हुआ है। तो फिर हमारे 24/7 टीम जो है वो फिर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है उस एरिया में। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा RTA कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है जिसको हमने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। अच्छा, सेकंड ये है कि बलूचिस्तान में जितने भी डिज़ास्टर 2019 से लेकर अभी तक हुए हैं, जिसमें फ्लड भी है, फायर भी और कोई हादसा हुआ है, उसमें हमारी टीम की मतलब विद इन अ टाइम उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो अभी जो हम डेमोन्स्ट्रेशन पेश करने जा रहे हैं वो बेसिकली फर्स्ट एड के ऊपर है कि इमरजेंसी की सूरत में आप लोग किस तरह लोगों की जान बचा सकते हैं अगर आपको ये चंद टूल्स आते हो। या फिर कोई आग लग जाए घर में या किसी भी जगह पे, तो ऐसी सूरत में आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करना है और जान बचानी है। तो इसके बारे में हमारा जो मास्टर ट्रेनर है गनी सर वो आप लोगों को फर्दर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद गनी है और मैं रेस्क्यू 1112 में 2019 से काम कर रहा हूँ और पिछले लास्ट 2 साल से मैं एज आ मास्टर ट्रेनर फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देता हूँ। तो आज एक हम डेमो पेश करेंगे कि एक एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हम कैसे जब हम आते हैं उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें एक कॉल आती है कि फलाने जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ है तो हम वहाँ से एक बार पूछते हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, कॉल का मतलब जो भी कॉल 1112 पे करता है 2 चीज़ें बताता है। एक तो कंडीशन बताता है कि वहाँ पे कितना मतलब क्या हुआ है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, बस का हुआ है, मोटरसाइकिल का हुआ है। और दूसरा वो बताता है कि जो है लोकेशन उसका क्या है, लोकेशन हम पूछते हैं। तो हमें जब ये पता चलता है कि कितना दूर हमसे जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जब हम रिस्पॉन्स करते हैं सबसे पहले हम एक डेमो पेश करेंगे, साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा और साथ में हम परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, तो आप एक सा ये पेशेंट है, अभी इसको हम कैसे करते हैं मैं साथ में एक्सप्लेन। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर इमरजेंसी पे जब हम जाते हैं पहले हम DR फार्मूला हमारा होता है डॉक्टर ABC, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे डेंजर जो है वहाँ से हटाते हैं, क्योंकि हम पहले अपनी सेफ्टी करते हैं फिर जाके हम पेशेंट को बचाते हैं। पेशेंट के जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके साथ तो हुआ है पहले से, तो हमने एहतियात करना है कि हमें भी वहाँ पे उसकी मदद कर रहे हैं, वो हमें नुकसान ना पहुँचे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आते हैं उसके पेशेंट के इर्द गिर्द हम ऐसा राउंड लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं कोई चीज़ जो हमें ख़तरा पहुंचा सकते हो। इसमें एग्जांपल मैं दूंगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक पेशेंट है, उसके बिजली का तार साथ में है, मैं आता हूं, मैं एक रेस्क्यूअर हूं, मैं उसको बचाना चाह रहा हूं, मैं उसके साथ बैठ गया, वो तार अभी भी उधरी था तो साथ में करंट मुझे भी लग जाएगी। तो मैं सबसे पहले देखूँगा कोई करंट वाला तार तो नहीं है, कोई घर में कोई बंदा काम कर रहा है, अचानक गिर गया, उसके हाथ में शीशे का गिलास था और वो टूट गया, गिर गया, वो टूट गया, मैं आकर अचानक उसके साथ बैठता हूँ तो वो शीशे का जो टुकड़ा होता है वो मुझे भी डैमेज कर सकता है। इसी तरह कोई खुदा न खास्ता किसी को सांप ने काटा हो, किसी और कीड़े ने काटा हो,
तो मैं अगर सेफ्टी चेक नहीं करूँगा तो वो चीज़ मुझे भी नुकसान पहुँचाएगी। तो मैं सबसे पहले इर्द गिर्द जाके देखूँगा, डेंजर वहाँ से हटाऊँगा। डेंजर हटा के फिर उस बंदे का मैं रिस्पॉन्स दूँगा कि वो होश में है क्या होश में नहीं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अली आ जाओ, सामान अली भी। अच्छा, हम क्या करते हैं कि पहले हमने कॉर्डन ऑफ करना है कि खुदा न खास्ता अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो कम से कम 50 मीटर जो है हमने दूर अपना जो है कॉर्न रख लेना है कि कोई गाड़ी अगर आ रही है वो हमें हिट ना करे। ठीक है, अगर आप कहीं रश की जगह पे हैं तो आपने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है ताकि कोई अंदर ना आ जाए, आपको डिस्टर्ब ना कर ले। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें कर ली, फिर हमने आगे पीछे देख लिया, कोई डेंजर चीज़ नहीं था। उसके बाद हम रिस्पांस देंगे। रिस्पांस देने के लिए आपने उस पेशेंट के साथ ऐसा बैठ जाना है और उससे पूछना है, हेलो हेलो भाई, आपको क्या हुआ है? मैं रेस्क्यू से आया हूँ, या मैं जो भी आप जहाँ से भी आप आ रहे हो, आप इसका हेल्प कर रहे हो, आपने अपना इंट्रोडक्शन करना है उसको कि हमने कैसे उसको, मतलब मैं कौन हूँ, बचाने आया हूँ। ठीक है, हेलो भाई आप ठीक है, क्या हुआ है आपको कौन सी जगह में दर्द है, बात कर सकते हैं? वो बात नहीं कर सकता। तो फिर हम इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसका AVPU कहते हैं। ठीक है, AVPU में क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं पेशेंट के साथ कि अगर वो अलर्ट है तो हमसे बात करें तो हम उसको एक अलर्ट के कैटेगरी में ले आएंगे। ठीक है, और अगर वो अलर्ट नहीं है तो फिर हम वर्बली उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, थ्रेट करेंगे कि हेलो भाई क्या हुआ है। अगर तब भी वो बात नहीं कर रहा फिर हम यू पे जाएंगे। यू मतलब उसको आपने पेन दे देना है। ठीक है, उसको कोई चुंडी लगा देनी है या कोई ये कलर बॉन्ड जो है आपने उसको ऐसा दबा देना है ताकि वो, अगर वो होश में तो वो बात कर ले। अगर वो होश में नहीं है तो आर का मतलब ये होगा कि अनरिस्पॉन्सिव है और उसको हम क्या करेंगे, अनरिस्पॉन्सिव में शुमार करेंगे। उसके बाद हम ए पे जाएंगे। डी हो गया हमारा, आर हो गया हमारा, अभी ए पे जाएंगे। ए में क्या करें, हम एयरवे चेक करेंगे कि अभी खुदा न खास्ता अगर जब पेशेंट जो होता है वो जब बेहोश होता है तो हमारा जो टंग जो है वो पीछे चली जाती है। तो हम सबसे पहले मुंह में देखते हैं, अगर ज़बान पीछे चली गई तो ज़बान को हम उंगली को हुक बना के हम ज़बान को ऊपर ले आते हैं। उसके बाद अगर कोई दांत वगैरह टूटा हो या ब्लीडिंग वगैरह हो उसका हम सेक्शनिंग करते हैं। सेक्शनिंग करके उसका एयरवे क्लियर करके उसके बाद हम उसकी ब्रीथिंग चेक करते हैं कि ब्रीथिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद हम पल्स चेक करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने 10 सेकंड के अंदर ही चेक करते हैं। उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक, उसको हम कहते हैं कि LLF। ठीक है, LLF में क्या करते हैं कि हम लोग लिसन फील करते हैं। अभी मैं उसे परफॉर्म करता हूँ, चेक करते हैं। एयरवे मैंने चेक किया। अच्छा, एयरवे का 2 तरीके हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो स्पाइनल इंजरी होती है, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है, स्पाइनल इंजरी हो जाती है, हमें पता नहीं होता, आम बंदे को पता नहीं होता कि इस पेशेंट को उठाना कैसे है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट इतना भी ज़ख्मी नहीं होता, इतना भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा होता वो एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन नुकसान उसको तब पहुंच जाता है जब एक अनट्रेंड बंदा उसको गलत उठा देता है। उसका स्पाइनल जो है वो हिला देता है या उसका सर्वाइकल जो है वो हिला देता है, तो उसको पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज कर देता है। तो टेक्निक हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जब भी किसी मरीज़ को उठाएंगे तो सबसे पहले आपने उसका स्पाइनल का बड़ा ख्याल रखना है कि उसको आपने सही तरीके से पकड़ना है। जैसे कि हमारा एक बंदा है, अभी उसका वो हेड पकड़ेगा। ठीक है, हेड इसलिए पकड़ेगा क्योंकि मैं अगर इससे बात कर रहा हूँ या मुँह हिला रहा हूँ तो इसका सर्वाइकल हिल जाएगा, तब तक ये बंदा उसका हेड जो है वो इमोबिलाइज करेगा, वो उसका लग। एयरवे चेक करें, एयरवे में अगर कुछ है तो हम निकाल देंगे, अगर ज़बान नीचे नहीं है तो उंगली से उठा देंगे, नहीं है तो एयरवे इज क्लियर। एंड देन हम चेक करेंगे इसकी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए हम LLF करेंगे, ये वाला हम LLF करेंगे, कान से सुनेंगे, अगर सांस की आवाज़ जो आ रही है वो कान से सुनेंगे। अगर हमको वो गर्माइश जो हीट होती है बॉडी की, वो सांस की जो हीट होती है वो हम यहाँ पे फील करेंगे और देखेंगे चेस्ट की तरफ कि अगर इन तीनों चीज़ों में से भी हमें एक चीज़ भी पता चल गई कि या तो चेस्ट हिल रहा है या आवाज़ आ रही है तो हम कहेंगे इसको सांस आ रही है। अगर नहीं आ रही तो हम जो है इसको कहेंगे कि भाई नो ब्रीथ नो पल्स। ठीक है, अगर 2 कंडीशन बनते हैं, अगर नो ब्रीथिंग नो पल्स हो उसके लिए फिर हम CPR करते हैं।
CPR बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे स्टूडेंट ना हो, घर का कोई अफराद हो, उसको CPR लाजमी आना चाहिए। आजकल के वैसे भी जो मरीज़ है दिल के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें ये हार्ट अटैक हो जाता है, एकदम से हार्ट बंद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये CPR हर बंदे को आना चाहिए, वो CPR करके उस मरीज़ का जो है वो जान बचा सकता है। CPR के लिए क्या करते हैं, अच्छा CPR के लिए हम उसी तरह पेशेंट के साथ बैठेंगे और अच्छा हम क्या करते हैं कि पेशेंट के साथ ऐसे नीलिंग पोजीशन पे बैठ जाएंगे और पेशेंट को हमने कोई स्ट्रेट जगह पे ले आना है जो सॉफ्ट ना हो, हार्ड जगह हो, ठीक है, और वो गीला ना हो, साफ जगह हो, गीला ना हो और जो है वो हार्ड हो। फिर आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथ को ऐसा बेंड कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे हम पोजीशन लेते हैं कि किस जगह पे हमने हाथ रखना है। जो हमारा यहाँ पे गले से नीचे एक खड्डा बनता है और ये नीचे जो यहाँ पे हमारा स्टर्नम जब जहाँ से ख़त्म होता है तो इसको स्टर्नम कहते हैं। मिड ऑफ द स्टर्नम हम हाथ रखेंगे, अपना हाथ का जो ये हील है वो रखेंगे, या इसको आप निपल लाइंस भी कहते हैं। अगर निपल मिड जस्ट बिलो द निपल लाइंस भी आप हाथ रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अपना पोजीशन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं साइज़ ले लेता हूँ। ये मैंने साइज ले लिया, अभी मैंने हाथ रख लिया। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपने ना तेज़ करना है और ना ही स्लो करना है, क्योंकि तेज़ भी करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, स्लो करोगे उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो एक नॉर्मल जो 1 मिनट में आपने 120 स्पीड होना चाहिए, आपका 100 से 120 स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो एडल्ट में हम 30 कंप्रेशन करते हैं और 2 जो है वो रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि मेरे साथ जो दोस्त बैठा हुआ है वो उसको सांस देगा। अगर हमारे साथ एम्बो बैग नहीं हो तो हम मुंह से भी सांस दे सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम। मेरा जो चेस्ट होगा वो पेशेंट के चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है, आमने सामने होगा, ताकि मेरा पूरा शोल्डर का जो जोर है वो पेशेंट के ऊपर लगे। अभी मैं क्या करूँ, काउंटिंग करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरे 30 ऑपरेशन हो गए। उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ दूंगा। वो अगर मेरे साथ रेस्क्यूअर है तो वो एम्बो बैग से इस तरह देगा 2 बार, ठीक है। अगर हमारे पास ये नहीं है, घर में हुआ, ठीक है, घर में हुआ, ऑफिस में हुआ कोई बंदा, उसको हमने CPR करना हो, ये हमारे पास नहीं है, कोई भी टिश्यू वगैरह उठा के उसके मुंह पे रख ले और फिर यहाँ से आपने उसका नाक बंद कर लेना है, ठीक है, और सर को थोड़ा सा ऐसा उठा देना है ताकि ये इसका जो एयरवे जो है वो क्लियर हो जाए, जो हमारा ट्रेकिया है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने मुंह से 2 सांस दे देनी है, ठीक है, 2 बार। इसको कहते हैं रेस्क्यू ब्रीथ, इसको CPR कहते हैं। वैसे आज सिर्फ हम डेमो कर रहा था तो सिर्फ एक बार होता है, लेकिन इसका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि हर बंदे को आना चाहिए CPR। और हर कॉलेज में वैसे हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंगें दिए हैं कॉलेजों में, 8 क्लास से लेकर 12 तक हमने ट्रेनिंगें दिए हैं। लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस चीज़ के मतलब उतना अवेयरनेस नहीं है कि भाई ये हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जाएंगे। अभी अगर सांस आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो उसको हम रिकवरी पोजीशन पे डाल देंगे। रिकवरी पोजीशन पे हम इसलिए डाल देंगे ताकि हमने जो ज़बान जो उंगली से ऊपर किया था वो वापस नीचे ना जाए, और अगर खुदा न खास्ता मुँह से कोई ब्लीडिंग वगैरह आ रही है वो अंदर वापस सीने की तरफ ना चला जाए। तो इसके लिए हम इसको रिकवरी पोजीशन पे रखेंगे। रिकवरी पोजीशन के लिए हमें क्या करना होता है कि पेशेंट का पहला हाथ, एक हाथ इस तरफ करना है, दूसरा हाथ आपने उठा देना है इसके मुंह की तरफ से, मुंह के इस साइड रखना है, ठीक है, नीचे यहाँ से, और अच्छा इस तरह करके फिर आपने इसको एक हाथ शोल्डर के नीचे और
एक हाथ यहाँ पे अपने लेवल पे लगकर यहाँ पे इसको टर्न करना, ताकि जो भी थूक वगैरह आ रहा हो या ज़बान जो है वो वापस पीछे नहीं जाए और थूक वगैरह नीचे चली जाए। अगर ये स्पाइनल इंजरी है, इसको चोट लगी है, तो इसको हम रिकवरी पोजीशन पे डाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसका सर्वाइकल लग जाएगा, खुदा न खास्ता उसको और नुकसान हो। तो उसको फिर हम जो है स्पाइन बोर्ड से इसको शिफ्ट करेंगे। स्पाइन बोर्ड हमारे पास अगर नहीं है तो हम कपड़े से भी बना सकते हैं, और अगर हमारे पास एम्बुलेंस में होता है इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर घर में कहीं हुआ तो आप कपड़े से भी बना सकते, दुपट्टे से भी बना सकते हैं। एक तरह से रोल करके पेशेंट के नज़दीक रख रहे हैं, फिर थोड़ा सा पेशेंट को एक साइड पे करके वो उसके नीचे रख के वापस उसको रोप को खोल देते हैं, तो उससे भी बन सकता है, ठीक है। इस पर हमने 3 बंदे उसको शिफ्ट करेंगे। एक उसका सर पकड़ेगा कि सर ज़्यादा ना हिले, ठीक है, और दूसरा जो है वो साथ में टांगे पकड़ेगा, जिसके हम परफॉर्म करेंगे, आप लोग देखो। अच्छा, हमारे पास साथ जो है सर्वाइकल कलर एम्बुलेंस में मौजूद होता है। हम हमारी गाड़ी में 4, 5, 6 मौजूद है, क्योंकि हम जब बड़े ज़िले पे जाते हैं तो ये हमारे पास मौजूद होता है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ नहीं है तो आपने पेशेंट का हेड बिल्कुल नहीं हिलाना, उसको ऐसे पकड़े रहना, ठीक है। और हमारे पास तो ये है, हम ये अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका हेड रिलीज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक और फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं कि पूरी बॉडी को कैसे चेक करते हैं कि कहीं पे कहाँ पे चोट लगी है, कहाँ पे चोट नहीं लगी है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक डॉट फार्मूला होता है कि नो डिफॉर्मिटी, नो टेंडरनेस, नो स्वेलिंग, नो ब्लड। उसको चेक करने के लिए इस तरह अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम सर चेक करते हैं कि नो डिफॉर्मिटी, नो टेंडरनेस, नो स्वेलिंग, नो ब्लड। ब्लड को अब जब आपने बोलना है तो आपको देखना है कि आपका हाथ में तो कोई ब्लड नहीं है। अगर ब्लड आया तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई जख्म था, उसको हमने पट्टी करना है। फिर इसी तरह सारी बॉडी को आपने चेक करना है कि नो डिफॉर्मिटी, नो टेंडरनेस, नो ब्लड। इसी तरह हर लिम्स को चेक कर लेना है कि कोई भी जख्म तो नहीं हुआ है। अगर कोई जख्म है तो उसको हम पट्टी कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसको शिफ्टिंग का तरीका बताएंगे कि शिफ्टिंग कैसे करेंगे। ऑन माय काउंट 1, 2, 3 गो, ठीक है। इस तरह हम तीनों एक साथ रोल करेंगे ताकि इसका स्पाइनल जो है वो ना हिले, ठीक है। पीछे से भी हम चेक करेंगे कि नो डिफॉर्मिटी, नो टेंडरनेस, नो स्वेलिंग, नो ब्लड। इसी तरह नो डिफॉर्मिटी, नो टेंडरनेस, नो स्वेलिंग, नो ब्लड, ठीक है। इसको 45 डिग्री पे ऐसे पकड़ेंगे, वापस 1, 2, 3 रोल बैक, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ। अच्छा, ये स्पाइन बोर्ड पे शिफ्ट हो गया। अभी 2 बंदे इसको जो है वो शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये है हमारा जो शिफ्टिंग का तरीका, ये बहुत मस्त है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप किसी बंदे को हिला भी नहीं, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे तो आप उसको और नुकसान पहुँचेगा। 1, 2, 3 अप, 1, 2, 3 मूव। अच्छा, एक और इमरजेंसी जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होती है, ऑफिस में जब बंदा खाना खा रहा होता है, या बच्चों में भी बहुत होता है ये चॉकिंग। बच्चों में भी चॉकिंग बहुत होता है, एडल्ट में भी जब भी वो खाना खाता है तो अचानक निवाला जो है वो गले में फंस जाता है। तो उसके लिए कोई टेक्निक जो आम घरों में जो यूज़ करते हैं वो एक बहुत गलत तरीका है, जो वो पीछे से यहाँ हेड की तरफ उसे मारते हैं, ठीक है। यहाँ जब भी आप खुदा न खास्ता 10 में से 1 बंदा जो है उसको नुकसान पहुँच सकती है। कि
अगर उसका सर्वाइकल हिल गया या फ्रैक्चर हो गया तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपने उसको पैरालाइज कर दिया। तो उसका जो सही तरीका है, इंटरनेशनली तरीका जो है, जो काम भी आता है और नुकसान भी उसका कम है, वो हम थोड़ा सा बता देंगे। अली, अच्छा, जब भी चॉकिंग होता है तो उसका जो इंटरनेशनली जो उनका साइन है, यूनिवर्सल साइन जो बोलते हैं, वो ये साइन होता है कि पेशेंट जो है वो इस कंडीशन में आपको नज़र आएगा। उसने अपने गले को बहुत सख्त पकड़ा होगा, ठीक है, कि यार मेरे गले में कुछ फंस गया, और इसके जो है आंखें ऐसे बाहर निकले होंगे, नम आंखें होंगे, ठीक है। इसको आप क्या समझेंगे कि इसके चॉकिंग हो रहा है। सबसे पहले आपने इससे पूछना है कि क्या हुआ है। अगर ये बात नहीं कर सकता या आपको कोई इशारा कर लेता है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, चॉकिंग है। उसके लिए आपने सबसे पहले पेशेंट के साथ ऐसा नज़दीक खड़ा होना है, ठीक है। अच्छा, मैं पेशेंट के साथ इस तरह खड़ा नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सांस बंद हो गई, ये नीचे गिर भी सकता है, मैं भी साथ में गिर जाऊँगा। तो मैं अपना जो सेफ पोजीशन है, मैं इस तरह खड़ा हो जाऊँगा। इसको रनिंग पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस पोजीशन में खड़ा हो जाऊँगा और पेशेंट को पहले मैं पेशेंट से बात करता रहूँगा कि भाई आप अपना हाथ नीचे करें। अगर पेशेंट हाथ नीचे नहीं कर रहा तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पल्स इसका दबा देना है ताकि इसका पावर हाथ का कम हो जाए और हाथ ये नीचे कर दे। उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये वाला हाथ इस तरह मिड में मैंने नीचे कर लिया, ठीक है। और इसको बोलना है कि आप थोड़ा सा झुक जाओ, और साथ में कहना है कि मुँह खोलो। ये मुँह भी खोलेगा और थोड़ा झुकेगा। अभी मैं बैक से दिखाता हूँ। अच्छा, घरों में क्या करते हैं कि घरों में क्या करते हैं कि वो यहाँ पे मारते हैं, थपड़े मारते हैं और खांसी करवाते हैं ताकि वो चीज़ गिर जाए। यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है, नहीं मारना चाहिए। हमारे ये जो दोनों शोल्डर के दरमियान जो जगह बनी हुई है, इस जगह पे आपने क्या करना है, 5 स्टेप देने हैं। 1 2 3 4 5 ये दे देनी है। अगर इससे वो चीज़ नहीं निकली तो आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट करना है। कैसे करना है, आपने पेशेंट के पीछे खड़ा होना है, एक पाँव दरमियान से इसके टांगों से निकाल देना है और ऐसा ट्विस्ट बना लेना है, ऐसा मुट्ठी बना लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पे हमारा जो नाफ है और हमारे जहाँ पे स्टर्नम ख़त्म होती है, इसके बिटवीन हमने ये ट्विस्ट बना लेना है और ऐसा कर देना है। दूसरे हाथ से इसको पकड़ लेना है और इसको हमें क्या करना है, अंदर ऊपर की तरफ यूं हमें 5 बार झटके देने हैं, ठीक है। इससे वो चीज़ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। एक बार भी नहीं हुआ, 2 बार अप्लाई कर लो, 3 बार अप्लाई करो, वो चीज़ निकल जाएगी। और इसी तरह बच्चों में अगर हुआ, ज़्यादातर ये चीज़ जो है बच्चों में होता है, वो कोई चीज़ निकल जाते हैं, वो गले में फंस जाती है। तो बच्चों को आपने क्या करना है, आपने ऐसा कुर्सी पे बैठ जाना है। अगर कुर्सी नहीं है तो आप ऐसा पोजीशन पे बैठकर अपने बच्चे को पीछे से ऐसा पकड़ना है। इसका मुंह है ना ऐसा, ये हेड आप लोग देख रहे हैं, इसका हेड थोड़ा सा आपने उठा देना है, ठीक है। ऐसा नीचे पकड़ना है और पीछे से 5 स्लेप देने हैं उसी जगह पे जहाँ पे आप एडल्ट को देते हैं, ठीक है। इसमें 5 अगर नहीं निकला फिर आप पेशेंट को सीधा करके आगे जो मैंने CPR वाली जगह बताई थी कि जस्ट बिलो द निपल लाइन, आप उसी निपल लाइन के नीचे CPR 2 उंगली से बच्चों का होता है, तो आपने उसी तरह CPR कर लेना है। आपने 5 बार ऐसा किया, उससे भी नहीं निकला, फिर वापस आपने क्या करना है, पीछे से आपने स्लेप देनी है, ठीक है। ये है जो चॉकिंग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर किसी को आना चाहिए। एक इमरजेंसी केस है ये भी। शाबाश, बेहतरीन। कौन था इस वजह से ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सके, तो बस यही, थैंक यू सो मच। घर में या ऑफिस में लग जाती है तो ये एक नॉर्मल चीज़ जो हर घर में तो शायद यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ऑफिस में शायद हर ऑफिस में
ये चीज़ पड़ा होता है। इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसका यूज़ जो है वो हर किसी को आना चाहिए। इसका यूज़ कैसे करते हैं कि एक तो हमारे पास जब हम फायर जब बड़ा इंसिडेंस होता है तो वहाँ पे हम जाते हैं, पूरा सूट पहनते हैं। हमारा ये फायर का हमारा पूरा सूट होता है, इसको पहन के हम वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन घर में अगर आग लगे तो उसमें हमें क्या करना है, इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, ऑफिस में पड़ा हो तो किस तरह इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा हम बता देंगे। अच्छा, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, पास का एक फार्मूला है PASS। पी से क्या करना है आपने, इसमें एक पिन होता है, आप उठाएं, आप इसमें एक पिन होता है, आपने वो पिन खींच लेना है। एक दूसरा, आपने इस चीज़ को ऊपर उठा के एम करना है, PA मतलब आपने एम करना है, जहाँ से आग लगी है, जहाँ से आग भड़क हुई है वहाँ पे आपने इसको पकड़ लेना है, आपने वहाँ पे एम कर लेना है। जैसे कि अभी आपने पोजीशन भी यही बनानी है कि इस तरह आपने खड़ा होना है। हम सीधा क्यों नहीं खड़े होंगे, क्योंकि रश बन जाएगा, भाई क्या हुआ है, आग लगे, भाई सब बंदे आ रहे हैं, आपको धक्का लग सकता है, आप आपके ऊपर गिर सकते हैं। तो पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए, आपने पिन खींच लिया, एम कर लिया, उसके बाद आपने जो हाथ से पकड़ा है जो हैंडल है उसको आपने क्या करना है, स्क्वीज कर लेना है, ऐसे स्क्वीज कर लेना है। और फिर दूसरे ऐसे आपने क्या है, स्वीप, आप वहाँ पे ऐसा झाड़ू मार, ऐसे जैसे झाड़ू मारते हैं, अप एंड डाउन साइड बाय साइड आपने क्या करना है, झाड़ू मारना है। तो ये चीज़ जो है ये भी इस्तेमाल करना आप लोगों को आना चाहिए। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए थे, हमारा मकसद उन स्टूडेंट को फोकस था कि उनको बता दें, तो आप लोग बस इसी चीज़ पे थोड़ा सा वो करने के स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग तो थैंक यू सो मच।